हेलो बच्चों, मैथ वाला 0.2 में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग देखिए क्लास 12th का बायोलॉजी का मात्र 20 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपका गारंटी है कि 95% से ऊपर आराम से आ जाएगा यदि आप 20 दिन जितना पढ़ाया जाएगा आपको उसको पढ़ेंगे अच्छे से तब। ठीक है, तो हम लोग आज पहला दिन है बायोलॉजी का क्लास 12th में। हम लोग इसमें देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है वो जानेंगे। और इसमें जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसमें कि क्या क्या सिलेबस है आपका, कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले आप लोग को एकदम शुरू है तो बायोलॉजी के बारे में भी थोड़ी सी बातें करते हैं। तो क्या है बायोलॉजी के बारे में देखिएगा, ये है देखिए चार्ट। ठीक है, तो सबको पता होगा भाई, ये सब बातें बेसिक है, इसलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हम एक बार बता भी देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बायोलॉजी क्या है, अगर आपसे कोई कहे बायोलॉजी के हिंदी में क्या कहते हैं भाई, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं भाई? तो ध्यान से समझिएगा, जीव विज्ञान यानी कि देखिए जीव में यानी जीव समझते हैं सब लोग भाई। जीव का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यानी जिसमें सभी सजीवों को रखा गया हो। सजीव यानी कि जिनके पास जीवन हो, यानी लाइफ हो जिनके पास। तो लाइफ किनके पास होता है? लाइफ किनके पास होता है, उनका क्या क्या लक्षण है? 4-5 लक्षण आप लोग जानते हैं भाई। वृद्धि करे, जनन करे या प्रजनन करे, उसमें उपापचय की क्षमता हो। ये सब एनसीईआरटी के देखिए 5 क्लास 11th के एनसीईआरटी में जीव के 5 सबसे प्रमुख लक्षण दिए गए, जिसमें सबसे पहला क्या होता है भाई? वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोश की संगठन, पांचवा क्या होता है? संवेदनशीलता। ये जीव के 5 लक्षण होते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब वही जीवित, यानी कि सजीव। ठीक है, सजीव। तो पूरे पृथ्वी पे सिर्फ 2 ही सजीव पाए जाते हैं भाई, सभी प्लांट्स और सभी जंतु या एनिमल्स। ठीक है, तो उसी के आधार पे जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटा गया? 2 शाखा में। देखिए कितने ब्रांच है भाई? 2 ब्रांच। देखिए यहां पे लिखे ब्रांच। कितने ब्रांच? 2। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। तो बॉटनी क्या होगा भाई? बॉटनी के अंदर सभी हम किसको पढ़ेंगे? देखो लिखा स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज। तो कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? जंतु विज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए जीव विज्ञान में क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा, चूंकि विज्ञान की शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका जीवों या जीवधारियों का अध्ययन किया जा सकता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया है? जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया है भाई? देखिए लिखा लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। और जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक या पिता कौन है? अरस्तु। ठीक, इसी तरह से वनस्पति विज्ञान के पिता कौन होते हैं भाई? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु किसके किसके पिता है? विज्ञान के पिता है, जीव विज्ञान के पिता है, और आपके किसके है भाई? जंतु विज्ञान के पिता। तो अरस्तु, ये देखिए आपका बायोलॉजी क्या है, इसमें इसकी दोनों शाखाएं जान गए। अब हम लोग क्या जानेंगे कि आप क्लास 12th के बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो क्या सिलेबस है उसकी बात करेंगे। सिलेबस में देखिए 5 यूनिट टोटल पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो आपका है यूनिट, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। दूसरा यूनिट है जिसका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। तीसरा यूनिट है उसका नाम क्या है भाई? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और चौथा बायोटेक्नोलॉजी और पांचवा इकोलॉजी। ठीक है, ये है आपका 5 यूनिट है। 5 यूनिट में सब यूनिट में चैप्टर भी है। टोटल देखिए 5 यूनिट, 5 यूनिट में टोटल कितने कुल मिला कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? 16 चैप्टर। 16, जिसमें से ये पूरा पहले का भी एनसीईआरटी बता रहे, इसमें जो कटा है उसको भी बताएंगे। जैसे इसमें 4 चैप्टर,
4 था, 4 में पहला कट चुका है, ठीक है। अभी जो आपको 13 पढ़ना, 3 कटा है, यहां से 1 कटा है, यहां पे आपका तीनों है, और बायोलॉजी ह्यूमन फेयर में आपका 3 था, जिसमें से दूसरा बीच का कटा है, 2 तो बचे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में 2 था, दोनों के दोनों है, और इसमें 4 थे, 4 में आपके 1 कट गया, लास्ट वाला काटे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना, 16 में 3 ठो कटा, 1 2 3, और कितने पढ़ने आपको, 13 चैप्टर, ठीक है। और 13 चैप्टर में कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, SRIFP साइड फॉर्म है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। और जेनेटिक्स में पहला जो आपका भाई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके बाद है इवोल्यूशन, ठीक। तीसरे में आपका कौन सा है भाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, एक में है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, और दूसरे में उसका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। और इधर इकोलॉजी में 4 में से 1 कटा था। तो पहला सबसे पहला जो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां कहते हैं। दूसरा है आपका इकोसिस्टम जिसको पारितंत्र कहते हैं, और तीसरा और लास्ट जो पढ़ना आपको बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जैव विविधता। तो आपको टोटल देखिए कक्षा 12 में भाई 5 यूनिट और 16 पहले था, लेकिन अब कितना पढ़ना है आपको, 13, ठीक है। और 13 चैप्टर में भाई आपके कुछ ऐसे हैं, देखिए 20 दिनों में आपको पूरा करना है, 20 दिन में 20 13, तो 13 में लगभग 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जिसको मात्र 1-1 घंटे में, यानी कि 8 क्लास में, और 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसका 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो 20 दिन हम लोग के लिए प्रॉपर है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भी, और उसके जो पिछले सालों के क्वेश्चन होंगे उसको भी कराए जाएंगे, जिसमें आपको हर चैप्टर का 10 से 15 क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इस साल आएंगे ही आएंगे, पक्का आने वाले रहे वही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि आराम से मतलब कि 23, 24, 25 तीनों सालों का आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, और आप देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे भी 1-2 मॉडल पेपर, तो आपको पता चलेगा कि 95+ आपका नंबर। अब बहुत सारे बच्चों ने 97, 98 नंबर लाया है, क्योंकि इसी साल पढ़ाने पे, तो आप लोग तो और अच्छे से लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में क्या क्या था, फिर से एक बार देखते हैं भाई हम लोगों ने क्या देखा है। देखिए क्लास 12 का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दे ही दिया आपको। जीव विज्ञान क्या है भाई, विज्ञान की शाखा होती है, जिसके चूंकि विज्ञान की 3 शाखा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बायो है विज्ञान की शाखा। तो क्या कहते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव या जीवधारियों, जीव या जीवधारी बताएं जिनमें जान हो, पूरे पृथ्वी पर सभी प्लांट्स और सभी जंतु जिनमें जान होते हैं। तो जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कौन सी शाखा कहते हैं भाई, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे जूलॉजी जंतु विज्ञान। और फादर कौन कौन है, टर्म किसने दिया, समझ गए सब लोग। इसका तो हमने आपका सिलेबस बता दिया। क्या सिलेबस बताया कि कक्षा 12 के कितने यूनिट पढ़ने हैं, 5 यूनिट पढ़ने हैं। कितना चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर पढ़ने, पहले 16 थे अभी 13 हो गए। कटने वाला भी बता दिया, नाम भी बता दिए। पहला यूनिट जो है उसका नाम क्या है भाई, जनन, जनन। दूसरा आपका आनुवंशिकता और विकास। तीसरा ह्यूमन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान के क्या है। और फिर जैव प्रौद्योगिकी हिंदी में कहते हैं, ये है आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है। और ये सब चैप्टर, ठीक ना। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आप लोग को पहले चैप्टर का
10 से 15 क्वेश्चन, उसके साथ आपको उसका क्रैश कोर्स रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो सभी बोर्ड वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि 20 दिनों में आप लोग को 95% बायोलॉजी में लाने की गारंटी। ठीक, थैंक यू।